तो बिहार बोर्ड का नेक्स्ट रैंक है। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ समरी का एक ऐसा ट्रिक जिसे आप एक बार देख लीजिएगा तो आपको कैसा भी समरी आ जाएगा, आप उसे धजिया उड़ा दीजिएगा। बस 2 मिनट के अंदर आप उसका आंसर लिख दीजिएगा और आपका 5 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। एक समरी लिखिएगा तो आपको 5 मार्क्स कंप्लीट होगा। अब पूछा जाता है 2 समरी तो आपका 10 मार्क्स कंप्लीट हो जाएगा। बस आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक वॉच कर लीजिए। आपका यहाँ से 10 मार्क्स कंप्लीट होने वाला है, यानी समरी लिखने का एकदम धांसू तरीका आपको मैं देने वाला हूँ। पूरा फॉर्मेट रेडी है, बस आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। विद्यार्थीगण यथासंभव अपने शब्दों में ही द समरी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, मतलब जो भारतीय सभ्यता और संस्कृति है ना, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, इसके बारे में समरी लिखने के लिए कह रहा है। तो समरी का मतलब क्या होता है ये मैं आपको बताता हूँ कि समरी का क्या मतलब होता है। समरी का मतलब होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये पूरा बुक है, इसमें एक चैप्टर से इसमें पूरा डिटेल्स में पढ़े हुआ है। जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना, इसको लिखने वाले हमारे बापू जी है, यानी महात्मा गांधी जी है। वो पूरा लिखे हुए हैं कि हमारी सभ्यता कैसी थी, वेस्टर्न सिविलाइजेशन सभ्यता कैसी थी, हम लोग गॉड को फॉलो करते, वो लोग गॉड को फॉलो नहीं करता है, हम लोग गॉड को मानते, वो लोग गॉड को नहीं मानता है। तो इसी सब चीज़ों को पूरा डिटेल्स में बताए हुए ना महात्मा गांधी जी। तो उसको एक शॉर्ट तरीके से लिखने के लिए हमारे चैप्टर्स में कहा जा रहा है इसमें कि आप उसका समरी लिखिए, उस चैप्टर्स का समरी लिखिए। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है ना, उसका आप समरी लिख करके हमें दे दीजिए। तो उसी का हम लोग बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए मैंने लाइन लिख लिया है कि इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन दिस इसे, मैं बोला था ना कि आपको उसको छाप लेना है। तो जो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है क्या है, ऐसे है, क्या है ऐसे है, तो आपको लिख लेना है। तो इतना आपको कंप्लीट हो गया। जैसे फिर से आपको उसको लिखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज टेकन फ्रॉम क्लास 12th रेनबो पार्ट 2, ऐसे आप लिख सकते हैं। जैसे एक लाइन आपको क्या हो गया, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इन दिस इसे, इन दिस इसे। जैसे भारत इज माई होम हो जाएगा, तो उसका भी कुछ होता है। जैसे स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये क्या है, लव पोयम है, तो यहाँ पर दे देगा आपको स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का समरी लिखिए। तब क्या लिखेगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इन दिस लव पोयम, इन दिस लव पोयम। उसके बाद क्या लिखिएगा, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज टेकन फ्रॉम क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 से लिया गया हुआ है। जैसे यहाँ पर मैं आप लिखा हूँ, कोई सा भी लाइन को आप यहाँ पे बैठा सकते, आपका 2 लाइन यहाँ से कंप्लीट हो गया। उसके बाद लिखना है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज कंपोज्ड बाय महात्मा गांधी। यहाँ पर दिया रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तब क्या लिखना है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज कंपोज्ड बाय, कंपोज्ड का मतलब लिखना होता है, या आप लिखिएगा रिटन बाय, रिटन बाय महात्मा गांधी यहाँ पर है। तो आपको जो स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का जो राइटर है कौन, हमारे जॉन डोन जी है। आपको ऐसे लिखना, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो इज रिटन बाय जॉन डोन जी। तब का यहाँ से 3 लाइन कंप्लीट हो गया भैया। 3 लाइन देखिए इतना इजीली कंप्लीट हो गया। फर्स्ट लाइन क्या है, कोई भी आपका कोई भी चैप्टर्स का नाम दे देगा, आपको बोलेगा समरी लिख देने के लिए। तो आपको फर्स्ट उस चैप्टर का नाम लिख लेना, और वो कौन सा ऐसे है, पोएम है, लव पोएम है, क्या है वो, लिरिक्स है या क्या है, वो आपको यहाँ पर लिख देना है। उसके बाद फिर से वो चैप्टर्स का नाम लिखना है, और आपको क्या लिखना है, ये वाला लाइन है, यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के और यहाँ तक ना आपको सभी में बैठाना है, सभी में बैठाना है। आपको याद रखना है, यहाँ से लेकर के सभी में बैठाना है। जितना भी आपको समरी आएगा लिखने के लिए सभी में ये बैठा देना है। जो चैप्टर्स का नाम देगा वो लिख देना है, और आपको लिखना है इज टेकन फ्रॉम क्लास 12th रेनबो पार्ट 2 से लिया गया हुआ है। कोई भी गलत नहीं कर सकता, आप कहीं भी चक्कर वाले जगह कोई गलत इसको बोल ही नहीं सकता, 1 नंबर भी नहीं कटेगा। यहाँ से कोई कह ही नहीं सकता कि ये गलत दिया गया है, क्योंकि हम तो भाई फॉर्मेट पूरा सही लिख रहे हैं, जो लिखना चाहिए वही लिखते हैं। कंपोज्ड बाय महात्मा गांधी। उसके बाद देखिए, जो गांधी जी है ना, इनको फादर ऑफ नेशन कहा जाता है। तो उस कवि के बारे में आपको जो जानकारी होगा, जो माइंड में आलाय अकाल बकला, मतलब कुछ होता है ना कि वो क्या थे, क्या करते थे, तो आपको यहाँ पे क्या बताया गया, गांधी, महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन। उसके बाद फिर फुल स्टॉप दिया गया हुआ है, महात्मा गांधी द फादर ऑफ नेशन, उसके बाद फुल स्टॉप दिया गया हुआ है। तो मतलब यहाँ पर आप और बढ़ा सकते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। उनका मृत्यु 1947 को हुआ था, 30 जनवरी 1947 को हुआ था। वो 1917 में चंपारण आए थे। मतलब जो आंदोलन भी किए हैं ना, कौन कौन से बुक लिखे, वो नन ऑफ ट्रूथ वायलेंस करके एक बुक लिखे हुए हैं, वो सारा चीज आप इसमें डाल सकते हैं। जो मन करेगा वो डाल सकते हैं, वो सब आप डाल लीजिएगा। जो इन दिस इसे है ना, जैसे इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर है, वो हमारा क्या है, इन दिस इसे है। जैसे आपको रहेगा स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, तो आपको क्या लिखेगा,
इन दिस लव पोयम। उसके बाद आगे बढ़िएगा, जैसे इसमें है इन दिस इज महात्मा गांधी हैज डिस्क्राइब्ड द डिफरेंस बिटवीन इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर। मतलब कि जो हमारे महात्मा गांधी जी है इन दिस इसे इस निबंध में बताते हैं कि हमारा सभ्यता मानी भारतीय सभ्यता संस्कृति कैसा है और वेस्टर्न का सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, उसका कैसा है, दोनों में डिफरेंट बताए हुए और अपने सिविलाइजेशन को वो महत्व देते हैं, बड़ा बताते हैं, अच्छा बताते हैं। उसके बाद देखिए इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिलीव्स इन गॉड बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिलीव्स इन नॉट गॉड। मतलब कि जो हमारा भारतीय सभ्यता संस्कृति है ना वो भगवान जी पर विश्वास करते हैं, लेकिन जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन की सभ्यता है वो भगवान जी पर विश्वास नहीं करते हैं। ये मैं अपने भाषा में लिखा हूँ, ऐसे किताबी भाषा में मोरालिटी इमोरालिटी दिया गया हुआ है, तो उसको छोड़िए। एग्जामिनर क्या कहता है, आप अपनी भाषा में लिखिए, आप क्या समझ क्या है, क्या आपको समझ है, आप अपनी भाषा में उत्तर दीजिए। वहां पर लिखा रहता है ना, जहां पर आप एग्जाम देते हैं 2 घंटे 3 घंटे का समय दिया जाता है, वहां पर लिखा रहता है विद्यार्थीगण यथासंभव अपने शब्दों में ही उत्तर दे, तो अपने शब्दों में ही उत्तर देना है। तो मैं यहाँ पे लिखा हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिलीव्स इन गॉड बट वेस्टर्न सिविलाइजेशन एंड कल्चर बिलीव्स यहाँ पे लिख लीजिएगा, बिलीव्स नॉट बिलीव्स इन गॉड लिखा हुआ है यहाँ पर, कोई बात नहीं था। आपको ध्यान रख लेना है, मतलब कि समरी का मतलब होता है आपको 12 चैप्टर से एकदम छोटा करके लिख देना है। कोई भी चैप्टर दे देगा, भारत इज माय में दे देगा, जैसे जिसका लेखक है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन जी, तो उसके बारे में आपको जो पता होगा कि वह भारत इज माय होम एक स्पीच है और डॉक्टर जाकिर हुसैन द्वारा लिखा हुआ है, वह उनका जन्म कब हुआ था, उनका मृत्यु कब हुआ था, वो क्या क्या क्यों, उनका योगदान क्या है, वो सारा चीज़ आपको छाप देना है। तो वीडियो कैसा लगा एंड अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।